हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक सीरीज का एक नया सेशन लेकर आए हैं जो कि साइकोलॉजी से संबंधित है। PSYCHOLOGY, ठीक है। साइकोलॉजी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान हम लोग कहते हैं। यह सेशन हम लोग लेकर आए हैं जो कि क्लास 12th का है। किसका है? क्लास 12th की है और आर्ट्स की है। आर्ट्स में ही हम लोगों का मनोविज्ञान चैप्टर आता है और उसी से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने हिस्ट्री, हिंदी, इस सब का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ और वहाँ से तैयारी कीजिए। यह जो चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया यह क्लास 9th, 10th, 11th और 12th इन्हीं चारों क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया है। हालांकि हमने क्लास 10th का भी वीडियो डाला है। अगर आपने अपने छोटे भाई को बताना चाहते हैं, कोई छोटी बहन हो जो क्लास 10th में पढ़ती हो, 9th में हो, तो आप वहाँ उन्हें चैनल आप बताइए, वहाँ से वो तैयारी कर लेंगे। और एक बात आपको हमेशा कहता हूँ, जो जितना मैं क्लास 9th का क्लास 12th का जो मैंने अभी सेशन ले रहा हूँ इसका मैं 2009 तक पढ़ाऊँगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह 2022 होगा, ठीक है। 2022 है यह, और यह हम लोगों को कहाँ तक चलेगा? 2009 तक चलेगा। और यह 2009 तक 100% आपको इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का जो होगा वह सेट पहला है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोगों को मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है? तो स्त्रीत्वशील गुण होना चाहिए उस पुरुष में, तो वह हम लोगों का होता है सामबोली में, ठीक। अगला है, मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं का शीलगुण होता है, ठीक। तो पुरुष और महिलाओं का शीलगुण जो है मुंडगुमर जनजाति में ये होता है झगड़ालू होता है, कठोर होता है और हिंसक होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा मोड़ा पता लगेगा, ताकि सब्जेक्ट का नाम ही है, विषय का नाम है मनोविज्ञान, मतलब मन के विज्ञान, जो मन के बारे में जो आपको जाने, आपके मन में क्या चल रहा है, ये नहीं, जो भी चला उसके बारे में वह पता करे, उसी को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो व्यक्तित्व मापन का जो है इसमें उत्तरदायी पदों के लिए ये तो कभी नहीं होगा, संयोजन की समस्या को दूर करने के लिए ये भी नहीं होगा, उसके बाद नेता के चुनाव हो, तो ऐसा कहीं नहीं है जो व्यक्तित्व की माप हो, ठीक। इसका माप होता ही नहीं, तो इसलिए हम लोग का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया है? ठीक, तो वह जो हम लोगों का है सेल्डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो अन्य जो है किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो परीक्षण विधि के नाम से नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है? ठीक, तो परीक्षार्थी को जब सामने बैठेगा तो उसको हम लोग साक्षात्कार विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? ठीक, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का होगा गाल्टन ने। उसके बाद है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संवर्धन का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक है। इस तरह किसने पर्यावरण मनोवैज्ञानिक को परिभाषित किया है? तो ये जो है बेल, फ्रेजर तथा लूमिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है? तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है? तो वह केवल प्राकृतिक पर्यावरण का भी करता है और निर्मित पर्यावरण। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है?
तो ग्रिफिथ का जो योगदान है वह हम लोग का तापमान के क्षेत्र में है। उसके बाद निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल किया गया है। तो निर्धनता की बात की गई तो निर्धनता में आलस्य की कहीं जगह नहीं है। अगला है पर्यावरणीय समस्या है। तो पर्यावरणीय समस्या तो ओजोन का भी है, अम्लीय वर्षा भी, रेगिस्तान भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो प्राकृतिक आपदा तो बाढ़ भी है, भूकंप भी है, सूखा भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है। तो आक्रमण का तत्व हिंसा से भी है, स्वग्रहिता से भी है, विद्वेष से भी है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, निम्नांकित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। तो वास्तविकता का नियम जो है वो अहम है। ठीक, अगला है मनोविदालिता के रोगी से निम्नांकित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है। कौन सा विभ्रम होता है सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक मनोविदिलता में। तो मनोविदिलता में जो होगा ये हम लोगों का आपसे दृष्टि भ्रम भी होगा और श्रवण भ्रम भी, मतलब ए और बी दोनों होगा। अगला फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। तो फ्रायड के अनुसार जो है वह सबसे रक्षा युक्ति दमन है। उसके बाद निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है। तो सामाजिक सरलीकरण का जो तत्व है वह हम लोग का प्रनोदन एवं उत्तेजन है, ऑप्शन संख्या ए है। उसके बाद किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहते हैं। तो नकारात्मक मतलब कि मनोवृत्ति को पूर्वाग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्न में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होती है। तो सदस्यों में पूरक कौशल जो है ये हम लोगों का दल में होता है। उसके बाद निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो संरचना का तत्व जो है समूह सोच नहीं है। उसके बाद बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो द्विकारक सिद्धांत जो है इसका जो प्रतिपादन है ये हम लोग का स्पीयरमैन ने किया था। उसके बाद किसे ने आत्म को निम्न रूप में परिभाषित किया, व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वह उसी की आत्म है। ठीक, तो वह उसी की आत्म या कौन, तो क्रेच फील्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन संख्या 24 देख लेते हैं। ये शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी। शील गुण से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से विभिन्न प्रतीत होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिलगार्ड ने दिया था। ठीक, अगला है शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा था। सेरिब्रोटोनिया किसे कहा था। तो सेरिब्रोटोनिया जो है वह लंबाकार प्रकार को व्यक्तियों को कहा था। अगला शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमोटोटोनिया कहा था। तो सोमोटोटोनिया जो है वह आयताकार के प्रकार को किया गया था। ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें किस में रखा गया है। तो उनको जो है वह लंबाकार व्यक्ति में रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 28 देख लेते हैं। शेल्डन के आयताकार प्रकाश क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो शेल्डन के जो आयताकार जो किससे मिलता जुलता है, तो ये हम लोग का जो है पुष्टकाय प्रकार से मिलता जुलता है। इरोसा तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है। तो इरोसा तथा थैनाटोस का जो प्रसार है वह जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से है। अगला क्वेश्चन है, आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है। तो आक्रमण एवं हिंसा का जो है वह कारण हम लोग का इनमें से सभी होगा, ताकि मदिरा भी है, कुंठा भी है, पीड़ा भी है। आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं। ठीक, तो आक्रमण और हिंसा को कम करने का उपाय तो विवेचन विधि इनमें से सभी होगा, ताकि सामाजिक अधिगम भी है, परानुभूति भी है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके इनमें से भी सभी ही होगा। एक चीज़ हम आपको एक मिनट सॉरी जल प्रदूषण ने कहा था, तो जल प्रदूषण में केवल पीलिया आएगा। ठीक, ये तो संक्रमण से होता है तो ये नहीं होगा, केवल पीलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने निर्धनता को निम्न से परिभाषित किया है। अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं पाता है तो उसे पूर्णतः निर्धन परिवार कहा जाता है, या किसने कहा था। तो यह जो था पांडे ने कहा था। अगला है, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। तो दो व्यक्तियों के समूह को जो है ये हम लोगों को प्राथमिक समूह में रखा जाता है, ऑप्शन संख्या सी। अगला है, निम्न में से कौन द्वितीयक समूह है। तो निम्न में से कौन द्वितीयक समूह है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा इनमें से सभी जो है द्वितीयक समूह है। विद्यालय, राजनीतिक दल, औद्योगिक संगठन सब जो है
द्वितीयक समूह से। अगला एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? तो सर्वाधिक वांछित अवस्था समूह का प्रभाव है। ऑप्शन संख्या 37 देख लेते हैं। एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है? तो एकांकी परिवार की जो संरचना होती है वह घनिष्ठता होती है। अगला समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? तो समूह संरचना की बात की गई है तो इसका इनमें से कोई नहीं ही होगा। ठीक। अगला पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नांकित में क्या है? पूर्वाग्रह मतलब पहले से आग्रह। ठीक। तो पूर्वाग्रह की बात की गई तो ये जो होगा नकारात्मक मनोवृत्ति होगी, ताकि हमेशा किसी न किसी को आग्रह करिएगा तो वह मना करेगा, तभी तो आप आग्रह कर रहे हैं। अगला विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है, मतलब पूर्व से कल्पना किया जाए उसको क्या कहा जाता है? तो रूढ़ि युक्ति। अगला है अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है? तो अनुरूपता जो है वह इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी। क्यों? क्योंकि सूचनात्मक होता है, सामाजिक होता है, व्यक्ति के द्वारा होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन संख्या डी। और एक बात और बता देते हैं, जो साइकोलॉजी में अधिकांशतः इनमें से सभी हो, तो आप 90% इनमें से सभी ही मारिएगा और वह सही भी होगा आपका। अगला है कौन समूह हम समूह कहलाता है? तो कौन समूह हम समूह कहलाता है? तो ये हम लोग का अंतः समूह हो जाएगा। अगला है सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नांकित में से क्या है? तो मौलिक मापदंड क्या है? तो ये हम लोगों का है समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार। ऑप्शन संख्या ए। अगला है निम्नांकित में कौन दुश्चिंतित विकार नहीं है? तो दुश्चिंतित विकार कौन नहीं है? तो वह जो हो जाएगा 44 का डी, मनोविच्छेदी पहचान विकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? तो मनोविच्छेदी विकार कौन नहीं है? तो यह हम लोग का हो जाएगा सी, तीव्र तनाव विकार। अगला है एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो एक्रोफोबिया का जो अर्थ होता है वह सी होता है ऊंचाई से डरना। अगला है एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? एगोराफोबिया का अर्थ होता है भीड़ भाड़ वाली जगहों से डरना। ऑप्शन संख्या सी है। अगला है मनोविच्छेदित पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है यह हम लोग का बहुव्यक्तित्व हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 49। 49 निम्नांकित में कौन आनंद नियम से निर्देशित है? तो आनंद नियम से कौन निर्देशित है? तो यह हो जाएगा उपाहम। अगला किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो बुद्धि लब्धि को जो श्रेणियों में जो है वो हम लोगों को हिलगर्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन ने किया था। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन संख्या 51। 51 क्वेश्चन कहता है किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो बुद्धि के बहुबुद्धि जो है वह गार्डनर ने किया था। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की थी? तो गार्डनर जो था वह 8 प्रकार की बुद्धि की प्रचार की। ऑप्शन संख्या बी है। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है। अगला है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ब्लॉक डिजाइन जो है ये हम लोग का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया है? सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। तो रचना करने की क्षमता जो है हम लोगों का इजरेली ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो मोहसिन जो थे वो 1954 में किए थे। ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 56 है। ये बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन था वो हम लोग थर्स्टन ने किया था। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? तो सबसे पहला उपागम था मनोविश्लेषणात्मक उपागम। अगला किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया? ठीक। तो सामूहिक अचेतन की बात होगी तो ये हम लोग का हो जाएगा यूंग। ऑप्शन संख्या ए। सॉरी। अगला है तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें तनाव उत्पन्न होगा उसे हम लोग प्रतिवलक कहेंगे। ऑप्शन संख्या बी। अगला है जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अभिप्रेरकों का संघर्ष कहते हैं। अगला है तनाव का सामना करने के लिए निम्नांकित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावशाली है? या संज्ञान में परिवर्तन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 62। 62 कहता है निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? ठीक। तो अपराध शास्त्र का जो पिता होगा वह लेम्ब्रोसो का होगा। ऑप्शन संख्या बी होगा। अगला है लिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? तो शारीरिक बनावट से जो है ये हम लोगों को आपसे कहते शेल्डन ने
बताया। अगला कौन समूह वे समूह कहलाते हैं, मतलब दे ग्रुप। वे समूह कौन कहलाते हैं, तो वे समूह जो है वो हम लोगों को आपसे कह दे कीजिए कहेगा वह समूह। ठीक। अगला है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व से संबंधित कारक नहीं है, तो संबंधित कारक कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कार्य से संबंधित कारक। अगला है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला समूह से संबंधित कारक है, अनुरूपता की बात की है तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 67। क्वेश्चन संख्या 67 है, निम्न में कौन अनुपालन की प्रवृत्ति नहीं है, तो अनुपालन की प्रवृत्ति सामाजिक समन्वयन नहीं है। निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है। ठीक। तो इसमें से ध्वंसात्मक भी है, असुरक्षा भी है और कुंठा भी, इसलिए इनमें से सभी होगा। हमने बताया भी है ये साइकोलॉजी में और होम साइंस में ज़्यादातर इनमें से सभी हो, तो आप उसको मार ही दीजिएगा अगर इनमें से सभी ऑप्शन हो तो। अगला है मनोवृत्ति में कितने संगठक होते हैं, तो मनोवृत्ति में 3 संगठक होते हैं। आप कहिएगा सर ऑप्शन इनमें से सभी होगा तो सबको मानेंगे, नहीं। अगर आपको लगता है जी हमको याद नहीं है और ऑप्शन में इनमें से सभी है तो मार दीजिए, उसको रिस्क ले लीजिए, 90% सही ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक मूर्ख व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है, तो मूर्ख व्यक्ति का बुद्धि लब्धि होता है जो 50 से 69 होता है। चलिए तो यह अंतिम क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें से मात्र आपको 50% ही बनाना होता है। उसके बाद आपसे कह दें जो इसके साथ प्रैक्टिकल भी होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कम है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होगा उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 होंगे। तो आशा करते हैं जब पढ़ाई हुआ अच्छा होगा। फिर से बता देते हैं यह कौन सा चैप्टर था, तो यह हम लोगों का था मनोविज्ञान। ठीक है, ये हम लोग का कौन था, मनोविज्ञान था। इंग्लिश में हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये जो था हम लोगों का, और ये जो था हम लोग का 2022 में पूछे हुए था। ठीक, और 2022 से लेकर हम लोग 2009 तक पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।